हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्तमाल की कथा का श्रवण करेंगे और जिसका सबसे पहले चरित्र आता है वो है करमेती बाई का। तो आज हम लोग करमेती बाई का चरित्र पढ़ते हैं। तो भगवान का भक्त और भगवान की लीलाएं कितनी अद्भुत होती हैं, आज हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। तो एक भक्त थी करमेती बाई, जिनके पिता का नाम था पंडित परशुराम जी, जो जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। और इनकी पुत्री का नाम था करमेती बाई। तो करमेती बाई बचपन से ही भगवान में लग गई थी और वह बालिका निरंतर कृष्ण का नाम जप किया करती थी। नाम जप करते करते, हंसते खेलते कूदते हुए वे भगवान का नाम जप करती थी। कभी कभी हंसते हुए वे लोटपोट हो जाती थी और कभी कभी इतना रुदन करती थी कि परिवार वाले उसे समझ करके सोचते थे कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में। और लेकिन फिर कभी उनको करमेती बाई को देख करके वो लोग सोचते थे कि हाँ, ये बहुत अच्छी भक्त है, ये भगवान का कृपा इसके ऊपर अटूट है। तो करमेती बाई जब कभी रोती थी तो बोलती थी, हाँ नाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पे दया करो। तो इस तरह से वो भगवान के ऊपर भगवान को प्रेम करती है और पुकारती है भगवान को प्रेम विह्वल होकर के। तो करमेती बाई कभी कभी क्रंदन करते हुए नाचने लगती है, कभी कीर्तन करने लगती है, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। और कभी करमेती बाई की भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग बड़े हंसते थे और खुश होते थे कि करमेती बाई मेरी बच्ची भगवान की भक्त निकली। तो करमेती बाई की इच्छा, एक दिन उनके पिता करमेती बाई का विवाह कर दिए। बचपन में करमेती बाई का उम्र 12-14 साल का था। तो करमेती बाई का विवाह कर दिए, पर वो विवाह करने के इच्छुक नहीं थी। फिर भी वो माता पिता विवाह उसका कर दिए। तो विवाह कर देने के बाद में करमेती बाई विदाई होने का समय आया तो करमेती बाई तो बहुत कष्ट में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। अब तो विवाह तो कर लिए, अब विदाई कैसे हो। जिनका जो अपने मन को कृष्ण को दे चुका हो, फिर वो भला कैसे किसी और का हो सकता है। तो करमेती बाई उस समय कुछ बोली नहीं। अगले दिन ही उसका विदाई का समय था और ससुराल वाले आ चुके थे। फिर करमेती बाई रात को ही अपने घर से निकल पड़ी और उसे वृंदावन जाना था, पर वृंदावन कहाँ है, कैसे जाना है, ये उसे नहीं पता था। तब वो जाए कैसे। तो वो रात को भागते भागते काफ़ी दूर तक निकल गई। तो सुबह हुआ तो माता पिता सोचे कि करमेती कहाँ है, उसका तो विदाई का समय हो रहा है। जब वो लोग ढूंढने लगे तो उन्हें करमेती कहीं मिली नहीं। तो उनके पिता जो थे राजपुरोहित थे, तो राजा को खबर हुआ। फिर राजा के सैनिक लोग उनका पीछा करने लगे करमेती बाई का। करमेती बाई जो थी वो काफ़ी दूर तक निकल, फिर वो देखी कि वहाँ पर उन्हें जंगल में उनको सैनिक का पीछा हो रहा है, सैनिक लोग पीछा कर रहे हैं उनका। तो वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, कहीं मैं पकड़ में आ गई तो फिर मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो क्या करती हैं कि करमेती बाई पेड़ के कहीं आसपास में कोई पेड़ दिखाई नहीं देता है जिससे वो छुप करके सैनिकों से बच सके। तो करमेती बाई क्या करती हैं कि एक मरा हुआ ऊँट रहता है, सड़ जाता है वो मरा हुआ ऊँट, और जिसको गीदड़ लोग मिल करके उसके पेट को खा करके खाली कर देते हैं। करमेती बाई उसी में छुप करके रहती हैं, उस मरे हुए ऊँट के। सोचिए कितनी दुर्गंध है उसमें। फिर भी तो पेट खाली था, वो एक कंदरा की तरह, ऊँट क्योंकि बड़ा होता है तो एक कंदरा की तरह था बड़ा सा, उसमें करमेती बाई बच्ची थी और छुप गई उसमें। तो सैनिक लोग देखे ऊँट को, पर वो उसके पास गए नहीं क्योंकि उसमें इतनी गंध थी कि वो जा न सकें। तो करमेती बाई जब 3 दिन तक भूखी प्यासी थी, चौथा दिन हुआ, देखें सब सैनिक अब नहीं हैं, तो करमेती बाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। लेकिन उनको वृंदावन कहाँ पर है ये उसका पता नहीं था उन्हें। तो करमेती बाई आगे बढ़ती गई। कहते हैं ना कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका कृष्ण होते हैं। जो उनके मार्ग पर चला गया तो फिर उनका तो भला भगवान ही करेंगे। तो वो चलते चलते वृंदावन पहुँच गई और वृंदावन जाकर के वो वृंदावन में ब्रह्मांड कुंड पे वो बैठी। अब ब्रह्मांड कुंड में बैठ करके निहाल हो गई कि हम वृंदावन आ गए, अपने स्वामी के घर पे आ गए। तो वहाँ पर वो बैठ करके ब्रह्मांड कुंड में भगवान का अविरल अश्रुधारा बहाती हैं, भगवान के नाम का जप करती हैं।
और जब करते करते रोया करती थी, हाँ नाथ, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हे गोपाल। इस तरह से वो क्रंदन करती थी और नाम जप में डूबी थी। फिर उनके पिता सोचने लगे, उनको पता था कि मेरी पुत्री में कोई कलंक नहीं है, पर वो लोक लाज के कारण उसे ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन वो वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन एक बार जाकर के देखते हैं कि करमैती कहाँ पर है। तो करमैती बाई को ढूंढते ढूंढते वो एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। वहाँ से सोचे अब करमैती को तो वह वृंदावन में कोई जानता नहीं है, तो करमैती उन्हें कैसे मिले। तो वो एक बड़े वृक्ष के ऊपर में वहाँ पर जा कर के वो बैठ गए। अब बैठने के बाद में देखने लगे ऊपर से कि कौन जा रहा है आ रहा है। तो वो देखे तो उन्हें करमैती दिखाई दी, जो एक सन्यासिनी के वेश में बैठी हुई हाँ नाथ करके ध्यान में मग्न है। कई घंटे बीत गए तो करमैती उन्हें होश उठी नहीं, करमैती ध्यान मग्न नहीं हुआ उसका। कई घंटे बीत गए तो उसके पिताजी उठे और वो तो दुखी थे अपनी बेटी को देख करके कि हमारी पुत्री तो इतने जल्दी भक्ति में आ गई, सन्यासिनी हो गई है। फिर भी मन में खुशी था कि भक्त हो गई है मेरी बेटी, एक अच्छे मार्ग पे चल रही है। तो फिर क्या होता है कि वो जाते हैं और करमैती को हिलाते हैं, करमैती उठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो करमैती उठती हैं, ध्यान मग्न होता है। बोलते हैं बेटी चलो घर चलो। तो बोलती है हे पिता, हे हे पिताश्री, मैं अब कैसे जाऊँ, मैं तो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब के मर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँगी जाकर। अब तो ये मुर्दा शरीर को ले जाके क्या फ़ायदा है आपको, यहाँ मैं जी कर यहाँ तो मैं मर चुकी हूँ कृष्ण के प्रेम में, अब इस शरीर को, मरे हुए शरीर को लेके आप क्या करेंगे। तो करमैती के पिता बहुत समझाते हैं तो वो नहीं मानते हैं, तो उनको वापस लौटना पड़ता है। तो उनके पिता बोलते हैं कि यहाँ पर एक कुटिया बना दे, तुम यहाँ पर रहा करो, लेकिन करमैती नहीं मानी। तो फिर राजा वहाँ के आए, जो राजस्थान के राजा थे वो राजा आए और राजा भी आकर के करमैती को समझाएं, करमैती नहीं मानी। बहुत अनुनय विनय किए कि हे पुत्री, हे करमैती, एक कुटिया बना देते हैं, इस कुटिया में तुम रहो और वहाँ पर भक्ति करो। करमैती बोलती है अच्छा ठीक है, आप एक कुटिया बना दीजिए। तो कुटिया बना करके वहीं पर रहती है। राजा देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची इतना भक्ति में लीन है, सन्यासिनी हो गई है, घर संसार सब छोड़ करके वैराग्नी से रह रही है और बोलती है कृष्ण प्रेम में मैं मर चुकी हूँ, अब मेरा मुर्दा शरीर ले जाके क्या करिएगा आप। तो फिर वहाँ के राजा भी भक्त बन जाते हैं और वहाँ की प्रजा जो उनके परिवार वाले रहते हैं सब कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं और सब के सब कृष्ण प्रेम, उसकी वजह से, करमैती की वजह से सब कृष्ण प्रेम करने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि करमैती वहीं पर रह जाती है ब्रह्मांड कुंड में और भक्ति करते करते एक समय आता है जब वो भगवान के धाम चली जाती हैं। इस तरह से करमैती बाई का चरित्र आज पूरा हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरे भक्त की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये कथा कैसा लगा इस कृपया हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हरि बोल।